सुनाएंगी। प्रशासनिक अधिकारी के कुछ अपने काम होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए शायद उनको जाना भी है, तो कोई बंधन में नहीं। बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी कवि और श्रोता उनके कि इतने समय तक वक्त दिया, वरना साहब कविताएं कौन सुनता है, क्योंकि कविताएं तो उन्हीं के और नेताओं के ऊपर हुआ करती हैं। लेकिन बहुत बहुत उनका धन्यवाद, आभार। और निश्चित अगर उनकी कुछ व्यवस्थाएं, कुछ आवश्यकताएं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की रहती हैं तो निश्चित वो यहाँ से प्रस्थान कर सकती हैं, लेकिन एक कविता सुनाने के बाद आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कविता अच्छी लगी और आपने मुझे एक बार फिर से ये मंच प्रदान किया है अपनी कविता को सुनाने के लिए। ये कविता उसी दौरान मैंने लिखी थी जब मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस बार बुलंदियों पर परवाज होगा, इस बार बुलंदियों पर परवाज होगा, अपने सपनों का जहान होगा। इस बार बुलंदियों पर परवाज होगा, अपने सपनों का जहान होगा। बंद थी जो मुट्ठियां सालों से, आजादी के आसमां में उनका उड़ान होगा। कल तक घोर अंधेरा था, कल तक घोर अंधेरा था, मानो खुशियां रूठ सी गई थी, जिंदगी टूट सी गई थी। कल तक घोर अंधेरा था, मानो खुशियां रूठ सी गई थी, जिंदगी टूट सी गई थी। सारा जहां बेगाना सा था, आईना में खुद का चेहरा भी हमारा ना था। लेकिन इस बार बुलंदियों पर परवाज होगा, अपने सपनों का जहान होगा। वक्त का साथ छूट सा गया था। जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों की जिंदगी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन हमारी जिंदगी मानो थम सी गई थी। तो उस पर ही मैंने ये पंक्तियां लिखी हैं। वक्त का साथ छूट सा गया था, पहचान खुद का भूल सा गया था। वक्त का साथ छूट सा गया था, पहचान खुद का भूल सा गया था। रात ही जिंदगी का हिस्सा हो गया था, नया सवेरा मानो पुराना किस्सा हो गया था। लेकिन इस बार बुलंदियों पर परवाज होगा, अपने सपनों का जहान होगा।